नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरदीप विथ स्टडी पर। आज हम देखेंगे 10th क्लास NCERT मैथ प्रश्नावली 8.1 प्रश्न फर्स्ट। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेमी है और BC 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो B हम 90 अंश पे बनाएंगे, तो B के लिए हम यहाँ पे लेंगे और ए यहाँ पे लेंगे और सी यहाँ पे। जैसा कि प्रश्न में कहा गया ए बी 24, तो यहाँ पे 24 सेमी और बी सी 7 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो हमारा कर्ण होती है, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वह कर्ण होती है, और शेष भुजाएं लंब और आधार होती हैं। जो खड़ी होती है उसे लंब बोलते हैं और जो नीचे तिरछी होती है उसे आधार बोलते हैं। वैसे तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं। तो हल करेंगे तो लिखेंगे हल पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे यहाँ पे? पाई था गोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण तो हमारा निश्चित होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो कर्ण तो हमें कर्ण ही लिखना है। और इसका स्क्वायर लंब हम चाहे 24 मान लें चाहे 7 मान लें। तो हम चलो यहाँ पे लंब के लिए कितना मान लेते हैं? 24 मान लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना मान लेते हैं? 7। जो शेष बचता है वही आधार होता है। अगर 24 को हमने लंब माना तो शेष भुजा हमारी आधार है, तो आधार का स्क्वायर। तो इधर कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, तो 24 की गुणा 24 से होगी 24 की गुणा 24 से होगी। तो 24 की गुणा 24 से कितना आती है? 576 प्लस 7 की गुणा 7 से करेंगे तो 49। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 625। इधर हमारे पास स्क्वायर चल रहा है, कर्ण स्क्वायर चल रहा है। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर आएगा अंडर रूट 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से 625 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? 25। हमारा चल रहा है सेमी, तो ये सेमी, तो कर्ण आया हमारा 25 सेमी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 सेमी। कर्ण हमारा कितना आया? 25 सेमी। अब सवाल देखेंगे प्रश्न फर्स्ट का। फर्स्ट भाग क्या है हमारे पास? साइन ए और कॉज ए। साइन ए और कॉज ए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न फर्स्ट का फर्स्ट भाग क्या है हमारे पास? साइन ए और कॉज ए। साइन ए क्या सूत्र होता है? साइन ए का हम सूत्र त्रिकोणमिति के बेसिक पार्ट में देख चुके हैं, लाल बटे कक्का से भी हमने देखा था। तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉज का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉज ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब हमें
हमें त्रिभुज में लंब भी पता है, लेकिन यहाँ पे देखना होगा हमें कि हमें साइन ए, तो ए के लिए हम क्या मानेंगे, थीटा। ए को थीटा मान के हम याद करेंगे, तो ए को अगर हम थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब। तो हमारा लंब कितना होगा, 7। आधार कितना हमारा, 24, और कर्ण हमारा 25। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंब हमारा कितना है, 7 सेमी, कर्ण हमेशा 25 आएगा। ऐसी आधार अभी हमने देखा था, आधार हमारा जब लंब हमारा ये है तो शेष भुजा हमारी क्या होगी, आधार होगी। तो आधार हमारा कितना है, 24, और कर्ण हमारा निश्चित होता है 25, यानी कि 90 अंश के सामने भुजा हमारी कर्ण होती है। तो ये हमारे आंसर, यानी कि प्रश्न फर्स्ट भाग के आंसर। इसी प्रकार हमें प्रश्न फर्स्ट का सेकेंड भाग देखना है। इसमें भी क्या है हमारे पास, साइन सी और कॉज सी। तो साइन सी और कॉज सी, तो साइन सी और कॉज सी। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस सी का, तो कॉस सी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे थीटा हमारे पास है सी, तो अब सी की तरफ से देखेंगे, तो इस त्रिभुजों में चित्रमयन होता है। तो अब सी के सामने, सी की तरफ से देखेंगे, तो सी को अगर थीटा मानेंगे तो सी के सामने भुजा होती है लंब। तो लंब क्या है हमारा 24, और आधार कितना है 7। अब हमारा लंब कितना हो गया 24, तो अब हमारा लंब कितना है 24, कर्ण कितना हमारा, कर्ण हमारा निश्चित है 25। इस प्रकार आधार इस बार कितना बचा हमारा 7, कर्ण हमारा 25। तो ये रहे हमारे आंसर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।